श्री डोंगरे जी महाराज तत्वार्थ रामायण में आगे कहते हैं कि महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज मेरी वृद्धावस्था है, मुझको तो अब बहुत उतावली हो रही है। मेरा विचार ऐसा है कि आप आज्ञा करें तो आने वाले कल ही मैं राज्याभिषेक कर दूँ। वशिष्ठ ने कहा राजन बहुत ठीक है। राज्याभिषेक की तैयारी के लिए मंत्री सुमंत को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कि आने वाले कल में राम का राज्याभिषेक हो। राज्याभिषेक की अब तैयारी करो। मंत्री ने कहा कि महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने पहले कर रखी है, आप तो आज कर रहे हैं, मैं परंतु अयोध्या लोग बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं, सबकी सब अब एक ही इच्छा है कि महाराज दशरथ तो वृद्ध हो गए हैं, वे राम जी का राज्याभिषेक करे तो ठीक है। महाराज दशरथ ने कहा मेरे राज्य में क्या प्रजा दुखी है? जो राम को गद्दी पर बैठने की इच्छा सभी की इच्छा है। मंत्री ने कहा ना महाराज, प्रजा तो बहुत सुखी है, आप खूब जियो, परंतु शरीर अब वृद्ध हुआ है, लोगों की बहुत इच्छा है कि श्री सीताराम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे और सब दर्शन करें। हम संकोच से आपसे कहते नहीं थे, परंतु सबकी बहुत इच्छा है। मंत्री जी ने पहले ही समस्त तैयारी कर रखी थी। राज्याभिषेक के 4 समुद्रों में जल की जरूरत पड़ती है। मंत्री जी ने ये जल मंगा कर रखा था। पीछे महाराज दशरथ की मंत्री और महाजन लोगों को बुलाया। महाराज दशरथ का प्रभारंजन राज्य था, प्रजा की इच्छा और सम्मति को हो महाराज दशरथ रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठा सकते हैं। महाराज दशरथ ने कहा तुम सब मुझको सम्मति दो तो मैं राज्याभिषेक करूँ। गुरुदेव की मुझको आज्ञा हो चुकी है, यदि सबकी इच्छा हो तो मैं राम को गद्दी पर बैठा दिया करूँ। सब ने सम्मति देते हुए कहा कि हम सब की यही इच्छा है कि भावना है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। महाराज ने पूछा क्या आने वाले कल ही भी राज्याभिषेक कर दिया जाए? सबने प्रश्न को स्वीकृति दी, परमानंद हुआ। वशिष्ठ जी ने मंत्री जी से कहा प्रथम श्री सीताराम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्र जल से तीर्थाभिषेक करा हुआ जाएगा। ब्राह्मण तीर्थाभिषेक कराए, उस पीछे दोनों का सुंदर श्रृंगार होगा और शत्रुघ्न हाथी के ऊपर और श्री सीताराम जी विराजेंगे। लोगों को दर्शन की बहुत इच्छा है, इसलिए एक वर घोड़ा समस्त गांव में फिरेगा। 16 कन्या मस्तक के ऊपर कलश धारण करके आगे आगे चलेगी। ब्राह्मण वेद मंत्र बोलेंगे। तत्पश्चात श्री सीताराम जी को सिंहासन में बैठाकर मैं राज तिलक करूँगा। गांव में जितने देव मंदिर हैं उन सभी देव मंदिरों में आने वाले कल विस्तृत पूजा होगी, सुंदर भोग अर्पण होगा, ऐसा प्रबंध करो। मंत्री जी ने कहा महाराज आप जो कहते हैं सब तैयार है। तैयारी होने लगी। महाराज दशरथ की अच्छे आनंद हुआ। ये विचार करने लगी कि सूर्यवंश की पवित्र गद्दी है जिस पर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराज भागीरथ बैठते थे, जो महाराज भागीरथ श्री गंगा जी को लाए थे, उस महान पुरुष की ये पवित्र गद्दी है। इस गद्दी के ऊपर महाराज दिलीप बैठे थे जिन्होंने एक गाय के रक्षण के लिए स्वयं के लिए प्राणों का भोग सिंह को दिया था। सूर्यवंश के पवित्र प्रतापी नरेश इस गद्दी पर बैठे आए हैं। आने वाले कल मेरा राम इस गद्दी पर बैठेगा। इस गद्दी पर आज मेरा अंतिम दिवस है। महाराज दशरथ ने गद्दी की परिक्रमा की, गद्दी को बार बार वंदन किया, बोले माँ आने वाले कल से मेरा राम तुम्हारी गद्दी पर बैठेगा। मेरा राम का तुम रक्षण करना, मेरे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। महाराज दशरथ बहुत भोले थे, सरल हृदय के थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा गुरु जी आने वाला कल मेरे राम का अभिषेक करना है, वह तुमसे किस प्रकार वही है? गुरु जी तुम मेरे राज्याभिषेक को वार्ता सुनाओ। राम तो बहुत जानता समझता है, परंतु आप गुरुदेव हो, जो आपको योग्य लगे ऐसा उपदेश दो। दशरथ के द्वारा वशिष्ठ ऋषि से ऐसी प्रार्थना करने पर वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी को महल में गए। गुरुदेव ने आने की खबर सुनते श्री राम जी दौड़कर बाहर आ गए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और कहा गुरुदेव योग्य तो ये था कि मुझको आज्ञा की होती कि दौड़ते हुए मैं आपके चरणों में आता। आप घर पधारे तो आपने बहुत कृपा की। श्री राम जी वशिष्ठ जी को अंदर ले गए। गुरुदेव को सुंदर आसन पर बैठाकर उनके भजन पकारे। गुरुदेव की पूजा की और कहा आप मेरे सदगुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ये सेवक सदा तैयार रहता, आज्ञा करे। वशिष्ठ ने कहा सिंहासन राम तुम ऐसा करो, उसमें क्या आश्चर्य है, वह भी सद्गुण तुम में एकत्रित है। तुम मुझको गुरु मानते हो, परंतु गुरु के गुरु तो तुम हो, तुम सद्गुरु हो, बड़े भी तुम बड़े तुम हो, तुम परमात्मा हो, पर अंतर्य में नारायण हो। जगत के कल्याण के लिए तुमने ये स्वरूप धारण किया है और मानव जैसी लीला करते हो। श्री राम कृष्ण मानव जैसी लीला करते हैं। इसमें श्री राम कृष्ण का नाम है नटवर। नटवर नाटक में काम करने वाला नट स्वयं के असली स्वरूप को छिपाते रहते हैं और देखने वालों को दूसरा स्वरूप बताता है। श्री राम कृष्ण भी परमात्मा है, परंतु मानव जैसी लीला करते हैं। श्री राम ने कहा ना मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण मानव हूँ। वशिष्ठ ने कहा तुम मुझको मान देते हो, ये कहते हो मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मुझको गुरु मानते हो, तो आज मैं गुरु दक्षिणा मांगता हूँ कि मुझको दो। गुरु दक्षिणा वशिष्ठ ने मांगा। तुम्हारे अधीन रहने वाले तुम्हारी सर्वलोक की विमोहिनी महामाया मुझको मोहित न कर सके, इसलिए अपने चरणों में तुम मुझको अनन्य भक्ति दो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझको कहा कि सूर्यवंश में तुम पुरोहित बने रहो। ब्रह्मा जी ने मुझको पुरोहित होने
की आज्ञा दी, मैं वह मुझको रुचिकर नहीं लगी। मैं जानता था कि पुरोहित निंदनीय है और दूषित का है, पुरोहित को यजमान का पाप लेना पड़ता है। परंतु ब्राह्मण ने मुझसे कहा, सूर्यवंश में परमात्मा प्रकट होने वाले है और प्रभु के साथ तुम्हारा संबंध होगा, अतः ब्रह्म तेज का विनाश करने वाले पुरोहित प्रति अच्छी नहीं लगने पर भी मैं सूर्यवंश में पुरोहित बना रहा, गुरु हुआ। तुम मेरे ऊपर कृपा करो, मुझको अपने चरणों में अनन्य भक्ति दो। राम, आज एक खास कार्य के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आने वाला कल महाराज दशरथ तुम्हारा राज्याभिषेक करने वाला है। वशिष्ठ ने कहा, रघुनाथ जी को आदेश दिया, राज्याभिषेक के पहले दिन राजा धरती में शयन करे, ब्रह्मचारी आदि का धर्मों का पालन करे, उपवास करे और पवित्र बने। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी ने कहा, गुरु जी, मुझे अकेले को तुम गद्दी पर बैठोगे? राज्याभिषेक मुझे अकेले का कैसे होगा? मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न मेरे साथ गद्दी पर बैठे। हम चारों भाई गद्दी पर बैठेंगे। गुरु जी, आप चारों भाइयों का राज्याभिषेक करो, मुझे अकेले का नहीं। हमारा प्रेम ऐसा है, मैं अकेला गद्दी के ऊपर बैठूंगा ये मुझको रुचिकर लगता नहीं है। हमारा एक साथ में जन्म हुआ, हम एक जगह खेले, हम तो क्या, हमारी लग्न भी एक घर में ही हुई है। ये सूर्यवंशी की रीति कैसी है? बड़े पुत्र के राज्याभिषेक को छोटे भाइयों का नहीं होता। मुझको ये सब खोटा लगता है, ये मुझको अच्छा नहीं लगता। हम चारों भाइयों का राज्याभिषेक कीजिए। राम जी का बंधु प्रेम कैसा है? आजकल बड़े भाइयों का तो कुछ मान मिलता हो तो छोटे भाइयों को याद करेंगे ही नहीं। वशिष्ठ ने स्मित भाव से करके कहा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। राजा तो एक ही होता है, चार का राज्याभिषेक नहीं हो सकता। ये तो सूर्यवंश की रीति है। राजा नीति ऐसा कहती है कि तो बड़ा पुत्र ही राजा का हो सकता है। महाराज दशरथ इसलिए ये दृढ़ निश्चय किया है। राम, तुम्हारा बंधु प्रेम मैं जानता हूँ, भाइयों को तुम जो देना चाहते हो दे सकते हो, राज्याभिषेक तो तुम्हारा ही होगा। राम जी राज्याभिषेक होने को है, ये सुनकर सबको आनंद ही आनंद हो गया, परंतु राम जी को आनंद हुआ। राम जी ने बहुत बुरा कर वशिष्ठ से कहा, सूर्यवंश की रीति योग्य नहीं है। अपने भाइयों को छोड़कर मुझे अकेला गद्दी के ऊपर बैठना अच्छा लगता नहीं है। गुरु जी ने कहा, तुमको रुचिकर लगी या न लगी, परंतु ऐसा ही होगा। बातें आगे चल रही थी, उस समय लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी कहा, लक्ष्मण, मैं नाम का ये राज्य हूँ, ये सब राज्य तुम्हारा है। लक्ष्मण, ये राज्य तुमको ही करना है, तुमको ही मिला है। तुम भी मेरी तरह दूसरी अंतरात्मा हो। श्री राम मुझके सबके अंतर्यामी है, परंतु श्री राम जी के अंतर्यामी लक्ष्मण जी है। जगत के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ में श्री राम विचारते हैं और राम जी के हृदय में लक्ष्मण और भरत विराजते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद हुआ। लक्ष्मण जी को गद्दी पर बैठने की लेस मात्र भी इच्छा नहीं थी। लक्ष्मण जी को अच्छे से आनंद इसलिए हुआ कि मेरे बड़े भाई आने वाले कल राजा होने वाले हैं। कल मैं उसके हाथ में चौल लेकर खड़ा होऊंगा। मुझको राम जी के साथ गद्दी पर बैठना नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। इस तरह डोंगरी जी महाराज तो रामायण में कहते हैं। आगे मैं आपको अगला सुनाऊँ, तब तक जय सिया राम, जय सिया राम।